जनमंच में अमित ठाकुरक नमस्कार। नेपालक संविधान में दलित तथा सीमांतकृत समुदाय के लेल उत्थान, विकास, संरक्षण, संवर्धन के लेल विभिन्न धारा सब राखल गेल छै। स्थानीय सरकार में से हो स्थानीय सरकार के शक्तिशाली बनबैत अपना हिसाब से जरूरत हिसाब से दलित तथा सीमांतकृत वर्ग के उत्थान के लेल विभिन्न कार्य योजना सब देशे भर आनल जा रहल छै। प्रदेश 2 के जो यदि बात करी तो एतुका स्थानीय तह सब में भी विभिन्न काज सब भ रहल छै, लेकिन सोचल हिसाब से कतौ न कतौ पहुँचे में कठिनाई भ रहल छै। प्रदेश 2 के स्थानीय तह सब में दलित समुदाय सबके सेवा सुविधा लेबऽ के लेल की समस्या सब भोगऽ पड़ि रहल छै, सेवा सुविधा के पहुँचाबऽ के लेल केना आरो प्रभावकारी एकरा बनायल जा सकै छै। एहि बेरक जनमंच यह विषय पर जनमंच के बहस में हमरा सबके साथ में छथि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र जी, धनुषा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कणेल जी, तहिना दलित अधिकार कर्मी हरिनंदन कुमार रंजन जी। बहस के शुरुआत हम सीडीओ साहब से करना चाहब। सीडीओ साहब, जिला प्रशासन कार्यालय तर्फबाट दलित सीमांतकृतलाई दिने विशेष सेवा सुविधाहरू के रहेका छन् त? सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधानको भाग 3 मा भएको धारा 40 को मौलिक हक अन्तर्गतको दलित सम्बन्धी हकलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता पर्दछ, जुन कानुनहरू विषयगत क्षेत्रगत हिसाबले तर्जुमा भएर कार्यान्वयनमा आइरहेको अवस्था पनि छ। यसमा सङ्घीय सरकार वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सबैले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो तर्फबाट समन्वयात्मक तवरबाट कानुन बनाउनु पर्दछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने भनेको तिनै कानुनहरूको अधीनमा रहेर पुर्याउने सेवा सुविधाहरूलाई सहजीकरण गर्ने हो। त्यो अनुसार हामीले गर्नुपर्ने कामहरू पनि गरिरहेछौँ। उदाहरणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुवाछुत विरुद्धको कामलाई हेर्छ, छुवाछुत प्रति शून्य सहनशीलता कायम राख्छ। जिल्ला प्रशासन र जिल्लाभरिका कुनै पनि सेवा प्रदायक निकायको काम कारबाहीमा उच्च नीच वा छुवाछुतको भावना राख्दैन, जुन कानुन त दण्डनीय हुन्छ। छुवाछुत सम्बन्धी विरुद्धको ऐन पनि हामीसँग 2068 सालमा जारी भइसकेको छ। त्यसको कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि यथोचित प्रयत्न गर्छ। यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि खास गरेर शिक्षा चेतनाको न्यूनता र हाम्रो सामाजिक संरचना पुरातन जडताबाट चाहिँ गुज्रिरहेको कारणले गर्दाखेरि दलितको समस्या अहिले पनि धेरै हदसम्म छ। महिला भन्नुहोस् दलितमै समस्या छ, गरिबी भन्नुहोस् दलितमै समस्या छ, सेवाप्रतिको पहुँच भन्नुहोस् दलितमै समस्या छ। यो तहलाई उठाएर विशेष सुविधा दिएर, विशेष पहुँच दिएर, विशेष अवसर दिएर खास गरेर उहाँहरूको चेतनाको स्तर बढाएर सकारात्मक आवश्यकताअनुसार सकारात्मक विभेदको अख्तियार पनि गरेर मूल प्रभावीकरणमा लैजानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने कुरा त छँदैछन्। यो नीतिगत तहमा र कानुनगत तहमा र आचरणगत व्यवहारगत तहमा पनि अगाडि लग्यो भने राम्रो काम हुन्छ भन्छु म। उपमेयर जी, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका स्थानीय तह के तहत की भेट रहल छै दलित सीमांतकृत वर्ग के लेल? हमसब छात्रवृत्ति दऽ रहल छियै। ओहिमे हमसब एकटा दलित बाल बालिका के लेल हमसब साइकिल वितरण कार्यक्रम भी रखने छियै, जे दलित के जे बाल बच्चा छथिन तिनका मुस्लिम सबके देबऽके लेल भी कार्यक्रम हमसब रखने छियै। तहिना हमसब सीमांतकृत लक्षित वर्ग जतेक भी छथिन हुनका सबके नगरपालिका में बजट में भी हमसब छुटिएने छियै। ओहि अंतर्गत हमसब हुनका सबके तालीम, सिप मुलुक तालीम, अहाँके सिलाई कटाई ई सब में हमसब रखने छी। अतबे नहि, हमसब जे एकटा अहाँके जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अपना तरफसँ जे लक्षित वर्ग के जे धियापुता छै, जे उमेर ज़्यादा भऽ गेल छै लेकिन ओ सब पढ़ि नहि सकै छै, तऽ स्कूल जाइमे ओ सबके लाज लगै छै, लेकिन पढ़ऽ तऽ पढ़तै। ओहिके लेल हमसब खेलते सीखते शिक्षा एकटा नया 7 नंबर वार्डमे हमसब एकटा कार्यक्रम घोषणा कऽ कऽ हमसब शुरू कयने छी, जाहिमे 25टा बालिका अहाँके लगभग 85टा बालिका ओहिमे पढ़ि रहल अइ, जे ओ सब खेलबो करै छै, घरके कामो करै छै, अहाँके इसकुलमे पढ़ै छै।
तहिना नगरपालिका अहाँके सम्पूर्ण विषय सब मिला कऽ जेना अहाँके ई सब जे दलित सब जे कहै छथिन या सीमांकित या कोनो जातीय कुट्टीमे हमसब लगानी लगेने छी ओसब कहै छथिन हुनका सबके मांग अनुसार हमरा सबके जे होइए से हमसब काम कऽ रहल छी। हरिनंदन जी, जतेक सेवा सुविधा या विशेष सहूलियत प्राप्त होबऽके चाही, चाहे वो संघीय सरकारसँ होइ, प्रदेश सरकारसँ होइ या स्थानीय सरकारसँ, कतेक संतुष्ट छियै अहाँ एखन तक? सर, सबसे पहले तो देखियो, दलित एगो ऐसन समाज है जकरा कि सदियों से हजारों साल से ओकरा ऊपर उत्पीड़न होते आ रहा है। जिसन सेवा सुविधा प्राप्त होबऽ के चाही दलित समाज के जे दुख के आधार पर, कष्ट के आधार पर, और दुख कष्ट मात्र न कि देश के निर्माण में जे योगदान इस समाज से मिलल है ओहि के आधार पर जो उनका सबके सेवा सुविधा मिलऽ के चाहे उ तो ना है कि केंद्र सरकार भी दे रहल छै पूरा, न प्रदेश सरकार न स्थानीयतः, मतलब एहिमे समन्वय करके और ज़्यादा जे कनी मनी है, साफे ना ऐसे बात ना है, कुछ है लेकिन ओकर कार्यान्वयन करे में भी यहाँ के बहुत दिक्कत हो रहा है। कार्यान्वयन तह जो है वो पूर्ण रूप से तटस्थ होकर मतलब ढंग से प्रभावकारी संयंत्र तैयारी न हो रहा है ताकि जे मिलल अधिकार है ओकरो प्रयोग बढ़िया से हो सके। एहि के चलते जितने मिलल है उतनो बढ़िया से प्रभावकारी ढंग से प्रयोग होबे के अवस्था अभी न है। और नीतिगत रूप से जेना कि संस्थागत हिसाब से विभेद में पड़ल है समाज, तो के चलते संस्थागत स्ट्रक्चरल हिसाब से यहाँ के उन्नति के उत्थान के भी कार्यक्रम होके चाहिए, जो कि अभी तक न देखल जा रहा है, संतुष्ट होय वाला अवस्था नहीं है। आब सहभागी में आबऽ चाहै छी आ जिनका कोनो समस्या हो या प्रश्न राखऽ चाहै छी तीनू गोटे में से ककरो से, तो कृपया हाथ उठा कऽ प्रश्न राखि सकै छी। ओतऽ पुरुष सहभागी छथि। नमस्कार, म भूपनारायण रामदास सर्लाही व्रतफाबाट। सबभन्दा पहिला म सामूहिक रूपमै एउटा जिज्ञासा म प्रश्नको रूपमा राख्न चाहन्छु। मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको र एउटा सामाजिक सेवामा रहेको हुनाले यो स्थानीय सरकार भनेको निचेरिएको निम्बु त होइन, आफ्नो जिम्मेवारी पन्छिने कुरा त होइन र विकासको नाउँमा विनाश जस्तो त प्रष्टै देखिएको, खास गरी दलित र जनजातिलाई जो मुआवजा पनि नपाएको पनि अवस्था के हो यो? धन्यवाद। महिला सहभागी के हाथ उठल छलै। हमर नाम चंद्रकला देवी, सोनापाड़ा घर 24 नंबर वार्ड। ओ हमर घर है गिर पर साफे का, तो है नहीं घर रहे ला हेबे नहीं करे वो बारिश कारण से। सरजितनी देवी दास, सोनापाड़ा घर गिर पड़ल हवा, लिख उख के ल जाही नहीं कथू दे है, सब गाँव में मिली हमारा सबके नहीं दिलकी है, देवो कैलकी तो दूटा के फ्रूटी एगो के दूगो के चाँव दिलकी है, 1 किलो के मैदा भ गेले आ किछो ना। एगो बहू के बता बेटी हवा 11 साल के बेटी हवा, हर गाँव में सब तो मिली हमारा बेटी के नहीं किछो दैए, ओकर सब चीज बनैले छियै आ देवो करे छियै पानी में, अब किछो नहीं मिली है। उपमेयर जी तरफ आबऽ चाहब। स्थानीय सरकार के पहले लऽ लै छी, दुनू गोटे महिला सहभागी के बात एलै जे घर गिर चुकल छै, बाढ़ि के संबंध एलै, एक गोटे फरक क्षमता के बालिका के किछु सेवा सुविधा नहीं भेट रहल छै। स्थानीय सरकार के उपमेयर के हिसाब से की प्रतिबद्धता दऽ सकै छी या की सहयोग कयल जा सकै छै? सबसे पहिने जे बाढ़ि पीड़ित में जे हुनकर घर गिर पड़ल छनि तिनकर हमसब पुलिस रिपोर्ट के अनुसार से हमसब CDO ऑफिस संघ सरकार में पठेलिए, एकटा जिम्मेवारी निर्वाह केने छी। आ दोसर हमरा सबके विपद व्यवस्थापन के बैठक बैस कऽ जेकर पूर्ण क्षति भेल छै ओकरा किछु सहयोग हमसब करबे कह के काल्हि एकटा हमसब कार्यपालिका में बात पास केलिए जे विपद व्यवस्थापन समिति हमर सबके बनि गेल छै। ओहिमे हमरा सबके 4 महीना से हमरा सबके हाकिम नहीं है, 3 महीना से लगभग, ताहि के लेल आयलो छलथ तऽ शुरुआत करती तऽ हुनका माय मरि गेलखिन, ओ फेर चलि गेलथ तऽ बिना हाकिम के हमसब काज नहीं कऽ सकै छी। ताहि लऽ कऽ विपत्ति व्यवस्था से जेही किछु हमसब सहयोग कऽ सकै छलिए से हमसब अहाँ सबके नहीं कऽ सकलहुँ। कारण इएह छल अखन जे एगो बहिन जे रखलखिन अपंगता के कार्ड तऽ अखने हम बाँटि के एलिए तुरंत, लेकिन एकटा कार्यविधि पास भेल छै, कार्यविधि अनुसार केकरा केकरा केहन कार्ड देल जेतै, क ख ग कहि के 3टा स्तर में बाँटल गेल छै। जेना क के मतलब केहन भेलै जे ओकर 3000 रुपया पायल जाइ छै, ओकरा क के केहन कहल जाइ छै जे पूर्ण अपांग छै, जे अपना हाथे न खा सकै छै न ओ बैस सकै छै, ओ दिन राति सुतल रहै छै, तेकरा हमसब क बर के हमसब अपांगता कार्ड दै छी। आ ख कह के मतलब जकरा डाँढ़ से नीचा जकर पूरे खत्म छै, ओ घिसिर के चलै छै, ओकरा हमसब ख दै छी। आ जे आँखि दूगो आन्हरो छै, हाथ पैर लूलो छै, चल फिर करै छै, तऽ ओकरा हमसब ग दै छी। एकटा कार्यविधि पास भेल छै जे ओहि अंतर्गत हमरा सबके हाथ बान्हल छै, कानून से बढ़िका तऽ केओ नहीं होइ छै, ताहि लऽ कऽ हमसब नहीं दऽ सकै छी। सबके लेल किछु कयल जा सकै छै या अवस्था रहतै? नहीं, ओ ग बर के हुनका सबके भेटतै,
घर के जे बात एलै घर के लेल तो हमसब कहे पूर्ण क्षति जकरा भेल छै तकरा सबके हमरा सबके विपद व्यवस्थापन से हमसब किछु सहयोग करबे कहि कऽ हमसब जेना आगि लागल तऽ सहयोग केने रही हमसब तहिना हिनको सबके लेल हमसब सहयोग करबे कहि कऽ हमसब बात राखि देने छी। सीडीओ साहब कनिक ई बाढ़ि से सेहो जुड़ल बात एलै, अहाँके सेहो भूमिका छलै विपद व्यवस्थापनमे। जेना एगो महिला सहभागी कहलखिन हँ जे लिख कऽ जेना क्षति विवरण लऽ कऽ गेलखिन लेकिन किछु प्राप्त नहि भेलै, कतऽ कमी कमजोरी रहि गेलै? कमजोरी अब हम दूसरा के दोष न लगाए चाहे छी, एतेक हम जरूर कहबै कि स्थानीय तह के ओडा कार्यालय संबंधित स्थानीय तह के कार्यपालिका मेयर उप मेयर साहब सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब ई विषय में जानकार होए के पड़ी। ई पुलिस रिपोर्ट तो एक जगह में भेलै, अपन ओडा समिति के परिचालन क क कौन कौन आदमी के वास्तव में घर गिरल है से पता लगा कर जतक सहयोग नगर पालिका से देवे के पड़ी 24 घंटा के अंदर देवे के होए। जतेक सहयोग बजट के अभाव से न होए, जिला विपद व्यवस्थापन समिति प्रदेश सरकार या आवश्यकता अनुसार संघीय सरकार भी दी। इमें खास करके दलित जाति के लेल मौलिक अधिकार में भी एक पटक के लेल घर बनावे के लेल नेपाल सरकार या प्रदेश सरकार कोनो सरकार व्यवस्था करी कह के संविधान में भी लिखल है। से अनुसार के कानून भी अब आगे बढ़ित छे। जनता के आवास कार्यक्रम एक उदाहरण छे। हम अहाँ सबसे निवेदन करे छी, हम सीडीओ छी, हम जिला में हर आदमी के घर में पहुँचे न सकै छी, फिर भी नेटवर्क के माध्यम से हम डाटा कलेक्शन करल छी। से डाटा में भी कम बेसी हो सके। शुरू में 3457 प्लस घर पूर्ण क्षति भे गेल डाटा हमरा यहाँ आयल रहे 18टा स्थानीय तह से। अभी काट छाँट कह के अभी के अवस्था में जम्मा 187 घर पूर्ण रूप से गिर गेल छै कह के आयल छै। इमें स्थानीय तह, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के भी सहभागिता छै। देखै छी केवल मीटिंग कैला से काम न होई। अब कौन कौन आदमी के घर गिर गेले, केकर घर बनावे के पड़ी, रिकॉर्ड आगे बढ़ाओ, विवाद न करो। कौन आदमी गरीबी के कारण से हमार घर गिर गेल कही छी तो से कारण खुलाओ। विपद के कारण से, बाढ़ के कारण से न, गरीबी के कारण से गिरल छै। एना घर बनावे के भी कानूनी व्यवस्था छै। बसैया में जय आदमी के घर गिरे छै। अभी हम साझा सवाल के माध्यम से अहाँ सबसे अनुरोध करे छी, ओडा अध्यक्ष जी भी शायद यहाँ हो न तो उपमेयर साहब सुने छतन। ओडा अध्यक्ष जी अभी सार्वजनिक रूप में अपने के ओडा में कई घर कौन कौन आदमी के घर गिर गेल छै ई बीच में कहू। हम बहुत जल्दी जतेक आदमी के गिरल होई से आदमी के घर बनावे के लेल हम संयोजन करबै। एहिके संक्षिप्त जानकारी लै छी जे घर संबंधी जेना प्रतिक्रिया सब आबि रहल छै, ओहिमे वार्ड कार्यालय में कतऽ त्रुटि रहि गेलै, तथ्यांक जो यदि संकलन भेलै तऽ कैला नहि हुनका सबके सेवा सुविधा भेटलै? धन्यवाद। हमर नाम भेल सत्यनारायण शाह, हम ई 24 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष छी। और ई अपने के जे बाढ़ि पीड़ित में जे कुछ घर सब गिरलै तै के तथ्यांक आ पत्र हम अपने के सीडीओ ऑफिस में सेहो और नगर पालिका में सेहो हम पठेने छियै। हाँ, तै के बाद में पूर्ण रूप से अलै एगो चिट्ठी अपने के अलै कि पूर्ण रूप से कते के क्षति भेल है से तथ्यांक पठाबे के। आई सब लगभग 20-25 दिन पहले उहो चीज हम पठेने छी। अभी पूर्ण रूप से 3 गो कि 4 गो घर है हमरा सचिव जी के रही कहने तब उस उत्तर 3टा 4टा घर बनावे के लेल बिहान अहाँ के संयोजकत्व में एक कमिटी गठन करू। जय घर के आदमी छे वो सबके भी राखू, स्कूल के हेड सर के राखू, हम आके अहाँ के घर बनबै। पूर्ण रूप से 3-4 गो है। आ केकरो टाटी की पढ़ले केकरो अब अभी टाट के घर के छोड़ दू, जौन पूर्ण रूप से गिर गेल छै बिना बजट भी हम बनाए सकबै। अहाँ लीड करो। फेर से सहभागी तरफ आबऽ चाहै छी, जिनका प्रश्न होय कृपया प्रश्न राखि सकै छथि। उमर पछा में हाथ। नाम छै हमर रेखा देवी महरा। सर घर गिर पड़ल, ईंटा देवाले, 2 बच्चा हमर बेटा रहे ओहि घर में, दुनू बेटा हमर घर से बाहर निकलल और राख सानी हमर घर देवाल गाय ताय सहिते गिर पड़ल। चरना काठी सब भीज गेल। लिख के ल जाई हब, अबै हब, कुछ नहीं हमरा सबके दै हब, नहीं जानकारी होइया नहीं दै हब। हम सब गरीब के गरीबे छी।
घर संबंधी कृपया प्रश्न आब नहीं एबे तैयो हेतै कैला सीडीओ साहब वार्ड अध्यक्ष जी दुनू जना कहि देलखिन हँ हुनकर प्रतिक्रिया आबि गेल छै जे काल्हियो कहलखिन आबऽ के लेल तऽ घर से अलावा आब दोसर प्रश्न कृपया राखल जेतै कैला ई संदर्भ आबि चुकल छै के जवाब आबि चुकल छै। हाँ सर्वप्रथम सीडीओ साहब, मिश्र जी, दास जी, वार्डाध्यक्ष लगायत सब व्यक्ति के नमस्कार। हमरा सूर्यदेव यादव के तरफ से भऽ रहल है। अपने सबके एहिठाम दिशा मुक्त क्षेत्र जे घोषित जे कहने छियै कोई कथी भेल है ओहि सबके थाहो पता न है आ कहिया कथी होतै आ सुनै छी से भऽ गेल है सब कुछ कहे जा रहल छै। आइ कई दिन से एफएन में सुनै छियै से कहै छै ओ दिशा मुक्त क्षेत्र भऽ गेल है घोषित बसहियो में फन्ना जगह, लेकिन अखन कतौ जाके देखियौ कतुक नहीं कतु भेल छै। दोसर बात ई गरीब सबके हमर वार्डाध्यक्ष जी कहलथिन हँ जे 3टा 4टा घरे में गरीब सब में एको व्यक्ति के घर न है, एको व्यक्ति के सबके घर ओहिना उजरल है तिरपाल के तर में। ई जतेक व्यक्ति सब तिरपाल के तर में रहै छै। सीडीओ साहब तरफ आबऽ चाहै छी। दिशा मुक्त के बात एलै धनुषा जिला से हो तुरंत मात्रे खुला दिशा मुक्त घोषित भऽ चुकल छै, लेकिन पुरुष सहभागी कहलखिन जे ओकर कार्यान्वयन पक्ष एखनो फितलो देखल जा रहल छै। कतऽ कमी कमजोरी छै? एक तऽ सार्वजनिक शौचालय के सेहो कमी कमजोरी देखै छी हम कम छै मात्रा में। प्रश्न भी सीडीओ के मूड में फेंक देने। ओड़ा अध्यक्ष जी, ओड़ा सदस्य जी सब, मेयर साहब, उप मेयर साहब अपन अपन स्थानीय तह में अपन अपन ओड़ा में कई आदमी के टॉयलेट छै, कई आदमी के टॉयलेट न छै, कहाँ कहाँ पब्लिक टॉयलेट छै, कहाँ राखे के आवश्यक छै वा न छै से हिसाब किताब न करै छी। सीडीओ के मूड में फेंक दै छी। ओड़ा अध्यक्ष जी से हम पूछबै, उप मेयर साहब, मेयर साहब से पूछबै अहाँ के स्थानीय तह में कई आदमी के टॉयलेट छै, कई आदमी के न छै, काहे खुला दिशा मुक्त सब बसैया या जनकपुर उप महानगर पालिका घोषणा कैने? एकर जवाब हम जवाब से भागे न चाहै छी। कौनो बाध्यता हो सरकारी नीति नियम के कारण से 80% प्लस पुगला के कारण से खुला दिशा मुक्त भ गए तो एक पॉजिटिव हिसाब से भी लेबे के पड़ी। अब जहाँ बाकी है वहाँ बनाबे के भी पड़ी। तो डाटाबेस बताओ ना कौन कौन आदमी के टॉयलेट छै केकरा न छै। कोनो आदमी के हो सके घर वाला घर के आदमी विदेश में जाके कमाइत होए, काठमांडू व जनकपुर धाम में ही कमाइत होए, उस सब के भी कॉस्ट शेयरिंग के हिसाब से बनाबे के पड़ी। डाटाबेस न रखै छी, सीडीओ से पूछै छी। उपमेयर जी के कनी प्रतिक्रिया लेबऽ चाहै छी। उपमेयर जी जेना स्थानीय तह से हो योगदान में खुला दिशा मुक्त के लेल की प्रयास कऽ सकै छी? से तऽ आब स्वास्थ्य से जुड़ि कऽ सेहो एतै ई चीज। हमसब फोकल पर्सन वहाँ के राखि कऽ यूनिसेफ के तरफ से हमसब जनकपुर धाम उपमहानगर तरफ सब डाटा कलेक्शन कऽ कऽ जेकर जेकर घर में छै जेकर नहीं छै तकरा जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के तरफ से भी बनाओल जायत कहि कऽ बात भऽ गेल छै। लेकिन जे त्रुटि फुटी बाकी छै घोषणा ओना भऽ गेलिए, लेकिन जे बाकी छै ओकरा अखन काम अब शुरू भऽ रहल छै आर जे बाकी छै तकरा कयल जेतै कहि कऽ प्रतिबद्धता जना देने छी हमसब हरेक वार्ड में। एहि विषय में जेना एगो दूगो बात आबि रहल छै, घर के बात एलै सहभागी सबसे ई बुझऽ चाहब जेना घर नहीं रह के बात आयल छै तऽ ई जे तुरंत गेल बाढ़ि छै ओहि के कारण घर उजरलै सब गोटे के बात आबि रहल छै जेना, या शुरुए से घर नहीं छै? कैला दूगो फर्क विषय भऽ जेतै, एगो विपद से जुड़ि कऽ एतै आ दोसर जनता आवास के तहत एतै। तो जँ यदि जनता आवास के तहत घर उजाड़ि कऽ बनाबऽ के बात भेलै, घर फेर से बनाबऽ के बात भेलै, ओहि से जुड़ल यदि प्रश्न छै घर नहीं होबऽ के तो कृपया सहभागी सब एक बेर अपन अपन बात राखि सकै छी। हमार नाम है राम कुमारी देवी राम, घर सोनापैरा जाइ छी गाछी वृक्ष तऽ धियापुता के मारैया आ लेट्रिन न होबऽ। हमार नाम छै इंदिरा देवी, सबके हमार तरफ से नमस्कार। घर टूटि गेलै आ सब अपन पल्ली पल्ली टांग के है, बाल बच्चा धियापुता रहे छै, घर कैला नहीं बनै छै से नहीं कहै छै। बाढ़ि में टूटलै या ओइसे पहिले से? सरकार कहल कि घर बनती ना तो ओहिमे घर टूटि गेली, सबके तोड़ि देने घर आ सब पल्ली टांग टांग के सब गोरा रहे छै, सबके धिया पुता बौआई है। उ घर केना बनती केना निर्णय होती सर कह देते। ठीक है, धन्यवाद। हमर नाम अनीता, सबके हमरा तरफ से नमस्कार। घर टूटि गेल हमरा 4 गो धिया पुता है के सरकार से हाली नहीं घर बनबी ही के बड़ हाँ पल्ली देनी वही ने बकरी के राखू कि अपने रखू कि 4 गो धिया पुता के राखू, बड़ तकलीफ है सरकार से हाली नहीं बुझी ही के।
ठीक धन्यवाद। गाँव समाजो से अते अथी करी के। धन्यवाद। पहिले स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि से एहि विषय में बात लगे छी। उपमेयर जी, अब जेना बहुत गोटे सहभागी के बात एले, घर तोड़ला के बाद सरकार कहल के घर बना दे, लेकिन एखन आब पाल में रह के लेल वो सब बाध्य है। की दिक्कत है? अहाँ सबके लाने प्रयास कर दिलिए या भेलै तऽ कतऽ समस्या? आवास कार्यक्रम के अंतर्गत जे घर बनल छलै ओहिमे मुद्दा पड़ि गेलैए अदालत में मुद्दा पड़ला के कारण से कार्यक्रम ओकर स्थगित भऽ गेल छै। लेकिन अहाँ सबके घर बनबे करत, ई निश्चिंत रहू। ककरो किछु समय लागत लेकिन अहाँ सबके घर बनबे करत, ई गारंटी हो। लेकिन एगो बात आरो अहाँके कहऽ चाहै छी, हमसब मंदिर उठ कऽ नहीं जाइ छी। हमरा लग हम अहाँ मंदिर लग जाइ छी दर्शन करब भगवान के। से अब अहाँ सब अपन अधिकार के लेल अगाड़ी बढ़ऽ पड़त, मांग करब। कई दिन अहाँ सब आवाज उठैली कि जनता आवास के कार्यक्रम में हमरा सबके घर किया नहीं बन रहा है। आई अहाँ के मौका भेटल, अहाँ सबके आवाज उठाबऽ पड़त। अहाँ के साथ देवे ला हम तैयार छी। सीडीओ साहब, एहि विषय में अहाँ की प्रतिबद्धता जना सकै छियै सीडीओ के हैसियत से? एखन तऽ छियै देखै छियै कि कोनो आदमी के घर बनावे के लेल एगो नीति बनाए, बाद में वो घर उखड़े, जगह धनी दोसर आदमी रही वो आके मुद्दा रख दे कि जगह हमर छै, घर बनावे न दे। ई ढंग से काम ना होई। अदालत भी हमने सबके समाज के निकाय छै। आवश्यकता अनुसार हमने सबके न्याय समन्वय समिति में भी छलफल होए, माननीय न्यायाधीश जी सब भी सहयोग करे। लेकिन हम ये बार बार कहेला उतना उचित भी न देखे छी कि कई आदमी के घर बाढ़ से टूटल छै, कई आदमी के घर वास्तव में गरीबी व विपन्नता के कारण से बनावे के आवश्यक छै। से डाटाबेस यथार्थता में आधारित रह कर वो कतेक आदमी घर में बैसे छै, अलग अलग व संयुक्त घर परिवार के कुल सदस्य संख्या कतेक छै, जनानी मर्दाना बाल बच्चा वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक कतेक छै, से डाटा हमरा ओडा से आवश्यक होई। अगर जनता के आवास कार्यक्रम के आबद्ध करावे के होई तो बसैया जनकपुर धाम उप महानगर पालिका वड़ा नंबर 24 के आम दलित विपन्न दलित के घर बनावे के लेल हमरा ऑफिस से भी एक अधिकृत प्रतिनिधि जाए छे। उनकरा साथ में रख के प्रायोरिटी के हिसाब से अहाँ सबके घर हम बनाबे। लेकिन डाटा न रखाई छी, सब आदमी सीडीओ के आदेश करे छी। अब डाटा भी न दे छी, डाटा तो दियो ना, तथ्यांक वड़ा कार्यालय दियो, सत्य डाटा दियो। अब वो केवल ये 24 नंबर वड़ा में न कहे छे, वड़ा अध्यक्ष भ गेली एना करे के पड़े छे, ई न कहू एना करबे कहो, एना छै हमरा डाटा इतना छै, एतेक आदमी के फलना राम बहादुर महरा के घर टूट गेल छै, उनकर घर में एतेक आदमी छै, कुल मिला के इतना छै, ये डाटा काहे पेश न करे छे? हमार विचार में अहाँ सब से डाटा अपन ऑफिस में रखले होएम या तैयार न करले होएम। हरिनंदन जी, जनता आवास कार्यक्रम में त्रुटि के बात जना आबि रहल छै, अपने के तहत जना अपने जमीन तौर पर घूमैत हेबै, बुझैत हेबै, कतेक व्यक्ति के जना घर तोड़ि देल गेल छै या आधा काज भेल छै, ई समस्या में कतऽ कमजोरी अपने देखै छी, अवस्था की छै? देखिए सर, जनता आवास के जो कार्यक्रम है वास्तव में सरकार के ओर से जनता के लिए डायरेक्ट लगानी करके यह पहलका कार्यक्रम रहे जो यहाँ के लगभग 66 साल में आदरणीय माधव कुमार नेपाल जी के नेतृत्व में शुरू भेल रहे। 3टा जिला में सिरहा, सप्तरी और कपिलवस्तु में बहुत बढ़िया ही शुरुआत एक तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन आगे की बोले 3000 घर बनावे के रहे, प्रत्येक जिला में एक 1000 घर के दर से। वही में आके जमा जमी 113-14 घर मात्रे बनले, बाकी घर ऐसा नहीं रह गए। यहाँ के महालेखा परीक्षक के जो प्रतिवेदन हुई है वही के अनुसार में 113-14 घर मात्रे बनले। अही के बाद में आके 46,000 घर बनावे के हले। 46,000 घर में जमा जमी 37 से 50 घर मात्रे बनले। वो 37 से 50 घर में बिचौलिया के ज़्यादा वही में चल खेल देखल गए। मतलब नीति तो बढ़िया है, आवास विहीन सबके कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा से सहयोग पुगे वाला है, लेकिन एक कार्यान्वयन करे के जो तौर तरीका है ना, यही पर सवाल उठे छै। बीच में बिचौलिया के बहुत ज़्यादा रोल होई छै। यहाँ के देखियो जनता आवास के कार्यक्रम के अंतर्गत जते घर बनल है अधिकांश कमजोर घर है कि 2-4 साल में वो घर ऑटोमेटिक फिर घर विहीन आदमी हो जाते हो। ओकर कारण की है यहाँ के कि यही में जे उपभोक्ता समिति बने कि जनता आवास में, वही में देखल गए कथे यहाँ के उपभोक्ता समिति में
अधिकांश जगह पर वही गांव के महिला के अध्यक्ष में और कोषाध्यक्ष में 2-3% बाहेक अपवाद के रूप में बाकी सब में महिला दलित महिला के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष बनबै छै। और ओहिमे एगो कानूनी की प्रावधान है यहाँ के भवन निर्माण जे ऑफिस होइ छै डिवीजन तथा भवन निर्माण कार्यालय ओकरा संयुक्त नाम में खाता खोलै छै और जतेक जनता आवास के जतेक कार्यक्रम चले जतेक उपभोक्ता समिति होइ छै सभे के चेक अहाँ के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के हाथ में न मिलत, प्रत्येक कर्मचारी के हाथ में मिलत और इनका सबके कुछो पता न रहे छै घर बन गेल कते रड लगले कते सीमेंट लगले कते पैसा खर्च भेलै कुछो पता न रहे छै अहाँ के सिग्नेचर करा लै छै, उ घर ऑटोमेटिक कमजोर बन जाइ छै। और सबसे दुख के बात तऽ ई है अहाँ के जनता आवास कार्यक्रम सरकार के तो मनसा बहुत अच्छा भेलै कि भाई गरीब लोग के घर बन जाए, लेकिन 34,000 से ऊपर लोग अभी घर विहीन हो गए के कारण से, मतलब ओकर बहुत कारण है। जना कि घर तो तोड़वा दिल्के बहुत आदमी के लेकिन ओकरा बनलकै न और 8,000 8,500 के करीब में तो एहन आदमी एहन घर सब रह गए सर जे कि पूर्ण रूप से सड़क पर आ गए आधा बन के छूट गए। एहि के चलते एकर कार्यान्वयन के पक्ष और जो उपभोक्ता समिति बनावे के हिसाब से ओकरा अगर सही तरीका से लेल जाए तो बढ़िया मजबूत घर भी बनते और अच्छा रहते। ठीक छै, वार्ड अध्यक्ष जी से कनिक एहि विषय में जानकारी लऽ लै छी। जेना बात आबि रहल छै जे घर तोड़ला के बाद पाले में राखल गेल छै, चाहे वो डीपीसी लेवल तक काज मात्रे भेल छै, की भेल छै, बनला के प्रक्रिया बीचे में कैला रुकले, समस्या की छै? तै दिन से अपने के काज रुकल छै, आब अदालत कहिया फैसला करते तो वो काज स्टार्ट होते। प्रक्रिया में अदालती प्रक्रिया में छै, वो जखुनते फैसला भ जाए तब कार्यान्वयन शुरू होते। हाँ वही में किनका और मुद्दा कोन कारण से वो अपने के 92टा घर के मोटा मोटी में छै, जेमे के अपने के 30-35टा घर निजी जमीन में है, वो काज रुकल छै। अच्छा, मतलब बनाबा के बात जे आयल हेतै तो ओइ में ककरो से परमिशन भेटल हेतै, सबके सहमति लेल गेल हेतै या किछ त भेल हेतै? यदि एखन समस्या मुद्दा पर ले त कतो त्रुटि त भेलै? पूर्वाधार मंत्री जी शिलान्यासो कयने छथिन। हाँ आ ये त आके जे कि सब गोरा अहाँ सब घर बनाऊ से कह के अहाँ सबके कोनो त्रुटि नहीं होते, यहाँ से पैसा किस्ता में मिलते, अहाँ सब जते जल्दी घर बनाएब तते जल्दी घर बनाऊ से कह के बात भेलै। लेकिन जे एखन किस्ता के पैसो भुगतानी भेलै, लेकिन काज अपने के कुर्सी तक भ गेल है। हाँ आ कुर्सी के बाद में मुद्दा दल की गुठी ओहि पर काज रुकल छै। सकै छै आब एखन वार्ड अध्यक्ष अब तो अखनी तो छै कि जब तक जे जते के अथी के दलित के जे घर सब बन रहा है वो आंदोलन के रूप में जाए। हाँ आंदोलन में सीडीओ साहब के जाए, प्रदेश सरकार जब शिलान्यास केने छै हुनका ला जाए तबे काम होते, नहीं तो दोसर उपाय नहीं है। न्यायालय आपके भ सके 6 महीना लगा सके छै, 9 महीना लगा सके छै न्यायालय में तक आ 1 महीना में भ सके। ठीक छै, धन्यवाद। हमर नाम है शिव सती देवी। हमर घास ला चल गेल, हमर दाहर में 1 खाना के घर गिर पड़ली ना, हमर बेटी रही गोबर उठावे गेले तो हल्का रही चपा गेल तो मोटका खमनी रहते पहले टेक गेली। 2 दिना लोग के घर में माल बनली तो लोग झगड़ा कैलक, तब बूढ़ी दाई सब कहलक गाँव घर के सनका घर में कते दिन माल बनबी से नगर पालिका ने नाम लिखा लेब तो घर बन जातू। हमर नाम गेनालाल सहनी भेल। पोखरी माछा पालन के बिजनेस व्यापार करते रहली। बाढ़ि अपने के अलै, अयला के बाद में जे अइयो के पोखरी दहा गेलै। हम जाके जे विद्यालय के मतलब पोखरी ठिका लेते छी, ओहि विद्यालय में भी निवेदन दिली, वार्डा कार्यालय में जाके निवेदन दिलिए तो वार्डा कार्यालय से हमरा कहलक जे अइया से अपने सबके कुछ नहीं मिलत, जे अपने सब जे है जे पशु में जाओ। वही पशु में गेलिए, वही कहलिए तो कहे जे अपने के वार्डा कार्यालय जब फॉरवर्डिंग कर देते तब न अपने के हम कुछो कहबै। हम अपने के देखल जाओ जे वार्डा कार्यालय के निवेदन देल अभी तक हम प्रतीक्षा में छी, बुझल गेलै। तो अइया हमरा बुझाइए जे देश में मतलब कानून खाली किताब में कॉपी में लिखाई छै, ओकर फ्लो नहीं होइ छै। हमर क्वेश्चन भेलै जे मतलब जे प्रश्न हम ये अपने सबके मासे में सभे आदमी से सीडीओ साहेब उप मेयर साहेब जे वास्तव में बिजनेस व्यापार करे छै ओहि में दहा गेलै, पीड़ित के जे राहत मिले जे ओहि संबंध में वास्तव में मिले कि न मिले, अब वो कोई ऐसे गड़बड़ा गेलै, ई चीज मात्र हम प्रश्न करे लगी चाहे छी। ठीक छै, धन्यवाद। शुरुआत उपमेयर जी से करै छी। रोजगार से जोड़ के ओ प्रश्न अनलथि आ कनि बाढ़ि से सेहो जोड़ि देलखिन। धन्यवाद अहाँके प्रश्न रखलहुँ हँ। सबसे बड़का बात छै कि जे अहाँ वार्डा अध्यक्ष के कहलिए, वार्डा अध्यक्ष स्कूल के मिनहा करऽ पड़तै कि जे ठेका देने छै ओकरा मिनहा करही पड़तै। अगर बाढ़ि में दहा गेल छै तो वो बात अहाँके मिनहा करऽ पड़ै छै।
ताहिके लेल अहाँ ओ चुप लगा कऽ नहि बैसू, ओकर सम्बन्धी निकाय हमहूँ सब छी, नगरपालिका छी, अहाँ नगरपालिकामे आउ। कैला नगरपालिकाके अन्तर्गतमे वार्डाध्यक्ष छथि, वार्डाध्यक्षके अन्तर्गतमे स्कूल छै, ताहि लऽ कऽ ओ हमर सम्बन्धी व्यक्ति छै, अहाँके हमरा सब लग आबऽ पड़त। एकर समस्याके समाधान हम अहाँके कऽ देब। ओ जँ यदि उपमेयर जी मानि लियौ काल्हि पहुँचै छथि अहाँ लग, कतेक दिनमे हुनकर ई समस्या समाधान कऽ सकै छी अपने? ओकर हमरा सबके प्रक्रिया छै, एकटा राजस्व परमार्शके बैठक। ओना स्कूलके बुझाइ पोखरि छै, स्कूलके पोखरि छै कि नगरपालिकाके पोखरि छै? स्कूलके पोखरि छै, तऽ स्कूलके बोर्डके बैस कऽ जे ओकर समिति छै ओकर बैस कऽ और समिति द्वारा ई सब अपन मिनहा कऽ देथिन। एते एहि सालके फन्नामे जे ठेका लगेने छथि ओकर मिनहा करथिन, करऽ पड़तै ने। बाढ़िसँ गेल छी तऽ अगर वार्ड अध्यक्ष सिफारिश करै छी तब कि सहीमे बाढ़िसँ दहा गेल छी तब पहिने सबसँ बड़का भूमिका छै वार्ड अध्यक्षके। वार्ड अध्यक्षके सिफारिश करऽ पड़तै कि सहीमे दहा गेल छै, आ नहि दहाल हैत तऽ अहाँके मिनहा केना करत, से बात सहीमे हुनका करऽ पड़तै। तऽ ओ एगोटा वार्ड अध्यक्ष नहि हेतै, एकटा समिति छै, वार्ड समितिमे एकटा समिति छै, ओ समिति अहाँके अनुगमन केने हैत, देखने हैत अहाँके दहाएल कि नहि दहाएल हैत। एहिठामके नागरिक समाज छै सम्पूर्णके लऽ कऽ तब एकटा सिफारिश कऽ देथिन, ओहि आधारपर स्कूलके अहाँके मिनहा करऽ पड़तै, मिनहा तऽ करऽ पड़ै छै। उपमेयर साहबके बात ठीक छै, से फॉलो करो। एकटा लेसन लर्न, अब भविष्य में कोनो स्कूल, गांवपालिका, नगरपालिका, कोनो मछली पोखरी, कोनो भी सार्वजनिक संपत्ति के ठेका पट्टा लगाए, शर्त समझौता में लिखो बीमा कराबे के लेल इंश्योरेंस। अहाँ इंश्योरेंस ना कराई छी, 70% प्रीमियम सरकार कृषि ज्ञान केंद्र दै छै, स्कूल भी न बताई छै, कृषि ज्ञान केंद्र भी न बताई छै, वह अहाँ सब न सुनै छी, एके बार सुविधा खोजै छी। 30% प्रीमियम अहाँ के तिरे के पड़ी, वो भी कम लागी 10% में प्रीमियम। मानू एकटा पोखरी 5 लाख में लेल छी, अगर ओकर बीमा कंपनी में तोकल गेल बीमा कंपनी वार्षिक 5,000 रुपया हो तो 10% ब्याज भी न प्रीमियम तिरे के पड़ी। दहा जाए पूरा पैसा मिली, न दहाए अहाँ के प्रीमियम बीमा समिति के व्यवस्थापन में खर्चा हो। बीमा कराओ, शर्त में भी लिखो। विद्यालय कंपाउंड में उपस्थित CDO साहब सहित लगायत संपूर्ण के हम नमस्कार करऽ चाहै छी। हमर क्वेश्चन ये कि जनकपुर वार्ड उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 24 बसहिया के वार्डाध्यक्ष श्री सत्यनारायण शाह जी संगे है। वार्डा कार्यालय जाए के बात में अपने के एक अपने के रास्ता खींच देने छे, अपने के दोनों साइड में अपने के नाला से जोड़ देने, वो अपने से गहरा। हम डेली अपने के अपांग गाड़ी से अपने के विद्यालय अबै छियै, हम ई विद्यालय के शिक्षक सेहो छियै। ओहि में जाय छै तखन अबै छै तखन गंदा पानी तो पड़बे करे छै, आ अपने के उम्हर से चढ़ान जे अबै छै रोड पर तो अपने की स्पीड माने बेसी स्पीड करऽ पड़ै छै गाड़ी के, या तो स्पीड जतै गाड़ी तो या तो रोड पर भगते होइए, या कम करे छै स्पीड तो अपने के जे नीचे खड़क जाए छै 2 आदमी से अपने के गाड़ी ठेला जाए छै। हम सब बारंबार हुनका अनुरोध केलियन, ओकर बावजूदो अभी तक माने कि खानाला के बाद में जे नहीं बनलै, अब केना नहीं बनलै, अब हुनका से हमर एक क्वेश्चन है। दोसर क्वेश्चन सो है, एना सर कहने छलखिन हँ, उपमेयर जी सेहो कहलखिन हँ जे एकटा की भेलै सर्कुलर भेलै अपने के बाढ़ पीड़ित के टाइम में अपने के सर्कुलर भेलै नेपाल सरकार से, जे वास्तव में जेकर पोखरी दहा गेल छै तो ओहि के लागी अपने के वार्ड कार्यालय से सिफारिश कऽ कऽ जे अपने के पशु अस्पताल में एक कोनो फॉर्म भरऽ पड़े, ई जानकारी हमरो भेल। एक साथी के हमरा कहलकै ओहि के सिफारिश, लेकिन हम कहलिए अपने कम से कम निरीक्षण कर लियो आ सिफारिश कर दियो, नहीं निरीक्षण केलखिन आ नहीं सिफारिश केलखिन। हमर ई दूटा क्वेश्चन ई चीज के लेल हम जे उपभोक्ता समिति बनल छलै, ओ वार्ड कार्यालय के भवन निर्माण भेलै, ताहिमे ओते दूर नहीं बनलै, तो उ चीज आई से हम 5-6 दिन पहिने कहने रही कि जल्द से जल्द बना देबऽ के लेल, लेकिन किछु ढिलाई कऽ देने है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर में बनि जेतै। एहि प्रश्न सब जोड़ै छी, उपमेयर जी के सेहो जोड़ै छी। उप महानगरपालिका में सेहो बहुत विकास निर्माण के काज सब भेलैए, लेकिन फरक क्षमता व्यक्ति सबके जे हिसाब से सहूलियत है हुनका सबके मैत्रिक हिसाब से केना कऽ कऽ विकास निर्माण के काज एखन तक ओतेक नहीं देखल गेलैए। अहियो पर तक किछु नजर राखऽ पड़तै उप महानगरपालिका के। नहीं, हमरा तो बुझाइए कि हमरा तक जहाँ तक हमरा लग पहुँचल था हम ओतऽ तक काम केलहुँ हँ, हमरा पूर्ण विश्वास है। अब जे हमरा जानकारिए नहीं है, सड़क के बात भ गेलै या स्कूल सब के बात भ गेलै, तै सब में कनी सड़क के लेल आब हम सब शुरुआत कर रहल छी। आब जेना नया भवन सब निर्माण भ रहल छै तो ओकरा अपान मैत्रिक
हम सब बनाबे जा रहल छी, मैत्रिक शौचालय बनाबे जा रहल छी। आब शुरुआते हम सब केलहुँ, एते दिन तक नहीं चलल, लेकिन आब हम सब शुरुआत नया भवन निर्माण में ई राखी पड़त कहि कऽ हम सब व्यवस्थापन केने छी। ई बिना रखले नहीं है। ओहि में हम सब जेना नया हमरा सबके नया नगर पालिका में वार्ड जे ऑफिस बनल छै ओहि में एहि समय नया निर्माण में हम सब केने छी, पुरान में तो नहीं छै। ई बात एकदम सही बात छै, ई नया में हेबे करतै। ठीक छै। आब हम हरिनंदन जी तरफ आबऽ चाहै छी। हरिनंदन जी कनिक विषयांतर करी, जेना शिक्षक से जुड़ल प्रश्न आयल छलै, शिक्षा से जुड़ल प्रश्न आयल छलै, तऽ छात्रवृत्ति के बात बहुत अबै छै। दलित समुदाय के बाल बच्चा के लेल छात्रवृत्ति देल जाय, पोशाक सबके, बुक सबके बात अबै छै, कतेक प्रभावकारी अपने पबै छियै, या ई एखन तक छै या आरो बढ़ाबऽ पड़तै, केना कऽ कऽ स्कूल तक हुनका सबके केना कऽ आनल जेतै? देखियो, अगर छात्रवृत्ति जे नेपाल सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा या कते जगह ते स्थानीय सरकार भी कर रही है चीज़ पर, ये जिते चाहे होते तो नहीं है, लेकिन जे है ओकरो कार्यान्वयन न है। अपने के हम एक उदाहरण दिए, कार्यान्वयन में पूरा समस्या है, और खास करके यहाँ के सूचना के अभाव है कि लोग के। और ए में स्कूल लेवल पर जे हेड सर के ओर से होए के चाहे वो काम न हो रहा है, शिक्षा अधिकारी के लेवल पर जो होए के चाहे वो न हो रहा है, प्रदेश सरकार के जे करे के चाहे से वो सूचना के, खास करके सूचना के हिसाब से बहुत बैक। हम अपने के एक उदाहरण दी, एगो छात्रवृत्ति जना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान मुख्यमंत्री के है, वो वही अभियान के भी बहुत जगह पर प्रचार प्रसार अच्छा से नहीं है। इहो यहाँ के छात्रवृत्ति से जुड़ल में यहाँ के दलित के और सीमांतकृत छात्रा सबके भी बहुत जगह छात्रवृत्ति देवे के प्रोग्राम से है। और एगो रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम नेपाल सरकार लागू कर रहे। रामनारायण मिश्र विशेष छात्रवृत्ति में यहाँ के की भेल, यहाँ के 73-74 के आर्थिक वर्ष में दलित, सीमांतकृत, लोपोन्मुख, आदिवासी छात्रा के लेल 20 करोड़ के बजट छुटियाल रहे, और लगभग यहाँ के 20,000 छात्रा के, 20,000 से ऊपर छात्रा के छात्रवृत्ति से लाभ ले वाला स्थिति सरकार के ओर से रहे। और प्रत्येक स्कूल के यूनिफॉर्म भेल रहे, प्रत्येक स्कूल के सूचना आयल रहे वो संबंधित जगह से कि ओकर प्रक्रिया के नहीं आगे कि छात्रवृत्ति के सूचना प्रकाशित करे के स्कूल में, और हेड सर सेलेक्ट करके स्रोत केंद्र के मार्फत से सरकार के भेजे के, उसके बाद में सरकार यहाँ के रकम के फॉलो करती है। लेकिन अधिकांश स्कूल वही सूचना के प्रकाशित नहीं करके न सेलेक्ट होले। 20,000 में जमा जमी यहाँ के 2 नंबर प्रदेश भर के बात करें 6 से 7 विद्यार्थी के मात्र प्राप्त हुए। वही के कारण से कि बोले 20 और पूरा देश भर में 20% मात्र ओकर पैसा, 20 करोड़ के 20% मात्र पैसा खर्च भेले, यहाँ के बाकी पैसा फ्रीज भ गए। और दोसर का तब की कल यहाँ के गवर्नमेंट ओकरा घटा के 20 करोड़ वाला के फिर दोसर का साल के बजट में 19 करोड़ का दल के, और 19 करोड़ में भी यहाँ के 10-15% मात्र खर्च भेले। और यहाँ के अभी के कंडीशन में कि ओकर जमा जमी 6.25 करोड़ मात्र स्कॉलरशिप है। तो कहे के मतलब ये है कि सही सूचना और जे संबंधित निकाय सब है, हेड सर सब छत, स्रोत केंद्र के और शिक्षा कार्यालय लगा जतेक निकाय सब है, अगर वो सूचना बढ़िया से देवे तो दलित मात्र न कि दलित समाज के लगा है, यहाँ के सीमांतकृत समाज के जतेक भी छात्रा सब है ना, सबके लाभान्वित होए वाला है स्रोत है। लेकिन एक सही इन्फॉर्मेशन और कार्यान्वयन के जे प्रोसेस ही बढ़िया करबे तो अच्छा होते। एखन हम सब जतऽ कार्यक्रम रिकॉर्डिंग कर रहल छी सामुदायिक विद्यालय से, विद्यालय में काल्हि संभवतः हमरा सबके जानकारी भेलै जे छात्रवृत्ति वितरण के कार्यक्रम छै। ओही विषय में विद्यालय के प्रधानाध्यापक संगे बुझऽ चाहब जे छात्रवृत्ति वितरण कोन आधार में कयल जाइ छै, दलित बाल बालिका सबके आवागमन कते छै स्कूल में, ओ सब पढ़ऽ की अबै छथि, या छात्रवृत्ति सब केहन किस्म के छै, कोन आधार में देल जाइ छै, एहि विषय में कनी जानकारी लऽ ली। हमर नाम महावीर दास, हम एहि विद्यालय श्री गोगल प्रसाद नमूना माध्यमिक विद्यालय बसहिया के प्रधानाध्यापक। जेना 1 क्लास से लऽ कऽ 8 क्लास तक पढ़ऽ वाला जे दलित छै तेकरा सबके लेल, दलित छात्र छात्रा संपूर्ण के लेल अपने के छात्रवृत्ति के व्यवस्था छै। प्रति विद्यार्थी 400 रुपया के दर से, आ 9-10 में जे पढ़ऽ वाला दलित छात्र छात्रा छै से प्रति विद्यार्थी 500 रुपया के दर से, नहीं वार्षिक है। ई जे 1 वर्ष में 1 बेर प्राप्त होइ छै, 1 शैक्षिक सत्र में वो अपने के जे हम सब कार्यक्रम कऽ के वितरण करै छी। तहिना दलित बाहेक जे अन्य छात्रा सब छै, 1 क्लास से 8 क्लास तक जे पढ़ऽ वाला छात्रा सब छै, लड़की सब, ओकरो सब के लेल अपने के प्रति विद्यार्थी 400 रुपया के दर से जे वार्षिक रूप में जे छात्रवृत्ति प्राप्त होइ छै, अहू बेर हमरा विद्यालय में प्राप्त भेलै। तो उ छात्रवृत्ति हम सब जे काल्हिखन वितरण करे के कार्यक्रम रखने छी। शैक्षिक सामग्री संबंधी पोशाक आ शैक्षिक सामग्री के पैसा विद्यालय में अपने के प्राप्त नहीं होइ छै, पोशाक के पैसा नहीं अबै छै। शैक्षिक सामग्री जे शिक्षक जे विद्यालय में प्रयोग करते अथवा शिक्षण जे
क्रियाकलाप में पठन पाठन में जो प्रयोग हेतै ओहि के लेल अपने के नगर पालिका से जे थोड़े रकम प्राप्त होइ छै लेकिन विद्यार्थी सबके देबक लेल प्राप्त नहीं होइ छै। साथे जे एहिठाम जे कहलखिन एक दूटा बात छात्रवृत्ति से संबंधित बात सब एलिए, जेना पौर साल हमरा विद्यालय में जे माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति सेहो प्राप्त भेल रहे, तो प्रति विद्यार्थी 9-10 में पढ़े वाला विद्यार्थी के सेहो हम 1700 रुपया के दर से एहिठाम वितरण केने रहिए। लेकिन ई कार्यक्रम एहि बेर जे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका से अथवा शिक्षा विकास समन्वय इकाई धुनसा से ई कार्यक्रम नहीं भेटल छै। तहिना जे रामनारायण मिश्रा छात्रवृत्ति से संबंधित जे हमरा 30,000 रुपया पौर साल हमरा प्राप्त भेल रहे, वो 11-12 में पढ़े वाला विद्यार्थी सबके लेल छै। तो पौर साल हम वो पैसा वितरण रही केने, लेकिन एहि बेर जे हमरा सबके वो रकम जे विद्यालय में प्राप्त नहीं भेलै, ताहि दुआरे दलित छात्रवृत्ति आ दलित बाहेक जे अन्य छात्रा सब छै कक्षा 1 से 8 तक पढ़े वाला तेकरा सबके जे छात्रवृत्ति रकम छै से हम काल्हिखन वितरण करब। आ साथे हमरा एहि विद्यालय में लगभग 40% दलित विद्यार्थी सब पढ़े छै, ताहि के लेल जे संबंधित निकाय सबके जे एहि प्रति ध्यान आकृष्ट होय आ दलित समुदाय के एहिठाम बस्ती छै से बहुत उनकर बच्चा सब एहिठाम पढ़े छै आ हम सब शिक्षक स्टाफ सब मिलकर चाहे छी ओहिके बढ़िया करी से छै। धन्यवाद। पहले उपमेयर जी से करै छी। उपमेयर जी, स्थानीय तह में आब विद्यालय सब में छात्रवृत्ति वितरण के बात आबि रहल छै, एगो बात ई बुझे चाहब जे कतेक विद्यालय सब में अहाँ सबके एना जानकारी है जे वार्षिक हिसाब से छात्रवृत्ति अहाँ सब दऽ रहल छियै आ रकम बढ़ाबऽ के बात छै कि नहीं? जेना कनि सुनऽ में कम लगले रकम। एकदम यथार्थ बात हम कह चाहे छी आजू। अब छात्रवृत्ति कार्यक्रम काल्हि छै, हमरा पता नहीं छै, जबकि हम एकटा जनकपुर धाम उप प्रमुख छी, हमरा केओ जानकारी नहीं करे ने। हम एतऽ मेयर साहब आबि रहल छै, मेयर साहब हाँ, तो लेकिन हमरा चिट्ठी लिख के गेल है, लेकिन हमरा जानकारी नहीं है, से कह चाहे छी। आ दोसर बात कि हमरा सबके जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के तरफ से छात्रवृत्ति वितरण भऽ रहल छै। एहिसँ पहिलको भी भेल छलैया। सबसे पहिने हम हिनका सबके महिला सबके कह चाहे छी, एगो बात करू, छात्रवृत्ति कतेक विद्यार्थी छै, अहाँ सबके जिज्ञासा लेबऽ वाला बात छै। कतेक विद्यार्थी अहाँ के स्कूल में पढ़ैया, कतेक आदमी के छात्रवृत्ति भेलैया, ई रिकॉर्ड लेबऽ के अहाँ सबके काज लेबऽ। अहाँ के बच्चा के भेटल कि नहीं भेटल, ई अहाँ सबके जिम्मेवारी पूर्वक लेबऽ पड़त। तो अहाँ के ओहिठाम बटा जात, बहुत विद्यार्थी अहाँ के वंचित भऽ जात। ताहि के लेल जानकारी करब, जानकारी के अभाव के कारण से अहाँ के हमरा सबके नहीं पबैया। सरकार हमरा सब पर लगानी लगा रहल है, चाहे संघ सरकार हो या प्रदेश सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, लेकिन सूचना के कमी के कारण से हमरा सबके उ प्राप्त नहीं होइए। ताहि लऽ कऽ जहन काल्हि छात्रवृत्ति कार्यक्रम छै, अपन अपन बच्चा सबके अपने सब पठेबे करब, यह हम कह चाहे छी। फेर से सहभागी में एक बेर आबऽ चाहे छी, कृपया अंतिम बेर आप कहि रहल छी सहभागी सबसे प्रश्न लेबऽ के बात एतै। जेना कोनो कार्यालय सब में सेवा सुविधा लेबऽ जाइ छियै तऽ किछो समस्या तै सब विषय से जुड़ल यदि बात हेतै तऽ अंतिम में तो महिला सहभागी। हमर नाम फूल कुमारी देवी, हमरा तरफ से सबके नमस्कार। हम सब CDO ऑफिस में नगीरता बनाबे जाइ छी, हमरा सबके एक अक्षर के भेंट नहीं भेल। हमरा सबके अथी खोजलक, ओहि में 1000 रुपया 2000 घूस मंगलक। हमरा सबके संग में पैसा नहीं रही तो घूस हम सब कतऽ से देबै। एहि के लऽ के अथी में अयली जलमदरता बनाबे। अब ओहिने बापो के नगीरता खोजी, मताइरो के खोजी, तब ओहि में तब केकरो तो है नहीं ओते, तो ओहि में से वहू अथियो में से हटा दै है। ताहि के लऽ के वही हेल्प पोस्ट में गेली दवाई बीरो के लागी, ओहू में से नहीं दिलक दवाई बीरो, कहलक दवाइए नहीं लिख के दिलक, जाओ तेने अब दूसरा जगह से ला आनब। समस्या सब जो यदि किनको छै तऽ कृपया एकदम संक्षिप्त में राखि देबै। सीडीओ साहब, महिला सहभागी कहलखिन पढ़ल लिखल नहीं छी, बहुत संवेदनशील भऽ गेल छी। अब कहिया की बात है, बताबे सकबै अहाँ के जौन पैसा मांगले कहिया की बात छै? साल पहले के बात है, हम गेल रही, हमर नगीरता हेरा गेल, हम चेंज करे गेली। अच्छा राखू, अब हम अहाँ के संतुष्ट करे चाहे छी, बैसो। हम अगिला कार्तिक महीना में आएंगे, हम अहाँ सबके CDO छी। ई विषय हम हरेक जगह कहै छी। हमर मोबाइल नंबर 9840077777 छै। हमरा टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकै छी, काहे कि अहाँ सब फोन न चलाइ छी से हम पतियाए वाला न छी। हरेक आदमी के अहाँ सबके पास में अभी भी एंड्रॉइड स्मार्ट टेलीफोन छै, से बात हम बुझै छी। जिला प्रशासन कार्यालय में बिचौलिया रहित, दलाल रहित कार्यालय हम बनायल छी। हमर टीम उमें संलग्न छै। हर किस्म के फॉर्मेट निःशुल्क मिलै छै। हर आदमी अगर चाहे तो निःशुल्क चाय पानी पिए सकै छै। फ्री वाईफाई के व्यवस्था छै। महिला के लेल ब्रेस्ट फीडिंग रूम के भी व्यवस्था छै। ज्येष्ठ नागरिक
अपंगता भे गेल आदमी के लेल अलग से बढ़िया रूम के भी व्यवस्था है। सारा व्यवस्था होते होते के भी नागरिक के सचेतना के कमी, कौनो कर्मचारी के दुष्ट भावना के कारण से भी लोग पीड़ा में पड़ सकै छै। इस समय में हम ऐते मातन 4टा कर्मचारी के अनुसंधान कार्रवाई क के अभी भेज दिली न्यायिक हिरासत में। अभी जेल में 4टा कर्मचारी सब छै, एक कर्मचारी भागल भी छै कि हम ये न कहै छी सब आदमी ठीक छै। तो जिला के बनावे के लेल सबसे शुरुआत हम जिला प्रशासन कार्यालय से शुरू कैने छी। अहाँ सब आओ, केवल जिला प्रशासन कार्यालय में न 18टा स्थानीय तह में कौनो कर्मचारी घूस मागी, मालपोत में, नापी में, भूमि सुधार में, यातायात में, श्रम में हम अहाँ के सीडीओ छी, अहाँ सबके सीडीओ छी। ई न सोचू हमार पड़ोसी न छै, चिन्जान के आदमी न छै, पटीदार के आदमी न छै, हम अहाँ के सीडीओ छी, अहाँ सबके सीडीओ छी। अंत में हरिनंदन जी, दलित समुदाय सबके जेना सेवा सुविधा केंद्र सरकार दऽ रहल छै, राज्य सरकार दऽ रहल छै, कार्यान्वयन में कमी तऽ अहाँ कहि रहल छियै। कार्यान्वयन के कमी के सुधारल केना जेतै आ दलित वर्ग अपने से जे अधिकार प्राप्त छै लेबऽ के लेल की कऽ सकै छै? कार्यान्वयन के कमी में सबसे अहम भूमिका सर में कथी देखै छी कि सूचना के अभाव जे छै ने, अहाँके स्थानीय सरकार से सूचना के हक तो प्रत्येक नागरिक के छै, लेकिन वही विषय पर ऐसा कार्यक्रम डिजाइन करके प्रत्येक गांव में, टोल में जाके सूचना के हक संबंधी जानकारी जनता के देवे के फर्स्ट। दूसरका बात जे नीतिगत जे कार्यक्रम सब है ना, ओकरा नीति में लागू करे के, जेना कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था तो हेबे करी। अभी उप मेयर साहब छथिन, इनका दिल में आ जाती ज़्यादा दया में तो ज़्यादा कार्य करथिन, लेकिन एगो नीति बना दियो कि स्थानीय सरकार में एक नीति बना दियो कि दलित वर्ग के आदमी के यही सुविधा नीतिगत हिसाब से ही मिले के चाहिए, वहाँ नीति बने के चाहिए स्थानीय तह में। दोसरका बात जे काम पहले होए के चाहिए वो पहले होए के चाहिए, उसके बाद में जो दोसर काम होते तब होते। जेना कि अभी देखियो आवास कार्यक्रम में अहाँ के दलित में लगभग अहाँ के 80 एभव दलित के सबसे पहले रहे के जमीने ना है, जरा जमीन नहीं ओकरा लेके अहाँ जनता आवास जाइ छियै। वही के फलस्वरूप हमरा जे अभी छलफल में देखलिए जनकपुर उप महानगर पालिका में जे गुठी मुदा दे दिल्के या वो रुक गए जनता आवास के, तो एक मतलब ई भेलै कि वही जकरा घरे यहाँ जाके घर बनैले ओकर अपन जमीन न रहले। तो संविधान भी ये चीज़ कहले कि भाई भूमिहीन दलित के एक पट्टा के लागी जमीन देवे के, वैसे नीति भी बनावे के बेर में पॉलिसी लेवल पर बैठल लोग सबके नेता सबके तंगा दिल के ज़्यादा फराक किलो बना के सोचे के चाही। सबसे पहले जमीन उपलब्ध करा, वही के बाद में आके ये दूगो समस्या देखियो, एक जमीन वाला समस्या जो है ना, यही के कारण से दूगो समस्या देखा गया। जे खुला दिशा मुक्त क्षेत्र कहे जमीन नहीं तो टॉयलेट कहाँ बनते, जमीन नहीं तो घर कहाँ बनते, तो पहले होए वाला काम जमीन के पूरा करियो, वही के बाद में आवास के भी काम करियो। और दलित सब से हमारे ये आग्रह है कि अपने ज़्यादातर मांगे के काम छोड़ के अपन पावर के केना कंट्रोल करबे, पावर केना अपने आप में लबे, जे और ज़्यादा ध्यान दी और सचेत होकर सूचना लेके जे यहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधि और कस के गचगचावे के काम करूँ। उपमेयर जी, उपमेयर के जतेक जिम्मेवारी अहाँ के भेटल है, चाहे जे अहाँ के तहत क्षमता है, वही हिसाब से अपन स्थानीय तह में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में दलित सबके खास कऽ केना अहाँ सेवा सुविधा दऽ सकै छी या हिनकर सबके केना मदद कऽ सकै छी अहाँ के? हमर छै जेना हम न्यायिक समिति में जते भी अहाँ के जे लक्षित वर्ग अबै छै तकरा निःशुल्क दर्ता करै छियै, हुनकर निवेदन हम लिखा दै छियै। या कोई दलित के कोनो एहन औषधि उपचार के लेल अगर नहीं छै जानकारी करबै छी, स्वास्थ्य बीमा के लेल बार बार आग्रह कर रहल छी कि अहाँ सबके नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा अहाँ के 1 लाख तक के बीमा अहाँ सबके फ्री दे रहल है, ज्येष्ठ नागरिक के बिना निःशुल्क अहाँ के स्वास्थ्य बीमा दऽ रहल है। लेकिन इससे अहाँ के शिक्षा के अभाव के कारण से, सूचना के अभाव के कारण से ई सब नहीं कऽ रहल छथि। ताहि लऽ कऽ हिनका सबके इएह कहऽ चाहै छी, अहाँ सब निर्धर्क भऽ कऽ जनकपुर धाम उप महानगर पालिका में हम अहाँ के उपमेयर छी, अहाँ के हम साथी छी, अहाँ हमरा वोट दऽ कऽ ओहि कुर्सी पर बैसैने छी, अहाँ के अधिकार है हमरा से काम मांगे के। अहाँ के कोनो समस्या होइए तो सबसे पहले अहाँ हमरा लगे आउ, हम 24 घंटा अहाँ सब ला तैयारी छी, ई प्रतिबद्धता हम करऽ चाहै छी। अंत में सीडीओ साहब, संघीय सरकार या अन्य सरकार के तरफ जे सेवा सुविधा सब अबै छै, सीडीओ के तहत 18 स्थानीय निकाय जेना आपने कहलिए, हिनका सबके लेल दलित समुदाय या अन्य कोनो वर्ग के लेल केना कऽ कऽ आराम से सेवा सुविधा भेट जाए, बिचौलिया के चक्कर नहीं करऽ पड़े, बेसी दौड़ धूप नहीं करऽ पड़े, अहाँ के की प्रतिबद्धता छै? दलित लक्षित बहुत कार्यक्रम सही छै, सब छै। उपमेयर साहब कहले अभी दलित अधिकार कर्मी दोनों आदमी के बात की हम उच्च कदर करै छी। एक और कार्यक्रम छै, दूसरा और जानकारी नहीं छै। जौन का आदमी के जौन निकाय के जानकारी देवे के छै, उ सब भी
जनता के प्रति उत्तरदायी जवाबदेही न छे। ई कारण से समस्या हम देखे छे। दलित लक्षित सीमांकीकृत लक्षित कार्यक्रम के एकीकृत सूची, एकीकृत नागरिक बड़ा पत्र तर्जुमा करके हम हरेक स्थानीय तह में भेजे के प्रयास करबे। एना तो प्रमुख कोष नियंत्रक के संयोजकत्व में हर नगर पालिका, गाँव पालिका, जिला स्थित संपूर्ण कार्यालय, प्रदेश सरकार के कार्यालय के एकीकृत नागरिक बड़ा पत्र तर्जुमा करके गाँव तह, वड़ा तह, समुदाय तह तक पठाबे के लिए हम 5 सदस्यीय समिति भी गठन कर दिल छे। देखो भरसक हम कोशिश करबे। अब दशहरा से आगे तो संभव ना हो। एकीकृत नागरिक बड़ा पत्र भी हम भेजबे। लेकिन एक काम अहाँ सब भी करो, हम अहाँ सब के बीच में छी, कोनो चीज़ की हम मदद भी करे तैयार छी कि कोनो जानकार आदमी सब होएम। अहाँ सब भी एक टोल सुधार समिति, अपन समाज सुधार समिति कोनो दर्ता भी करे के न पड़ी, कार्य योजना बनाओ। केकर घर गिरलै, हकीकत में केकर गरीबी के कारण से समस्या है, कौन कौन सुविधा कौन कौन ले ली न ले ली, ओड़ा अध्यक्ष जी से समन्वय करूँ। ओड़ा अध्यक्ष जी के बुलाओ, वहाँ के कर्मचारी के बुलाओ, नगर पालिका के मेयर साहब के, उप मेयर साहब के, वहाँ के कर्मचारी की भी बुलाओ और नगर पालिका अपन डाटा अपने तैयार करो। हर काम हो, इच्छा शक्ति आचरण व्यवहार चाहिए। खाली दूसरा करो हम तमाशा देखबे कह के आरती उपदेश दिला से काम न होए। हम काम करे तैयार छे। हम अहाँ सबके लिए कौनो काम पड़ी जिला में हमरा यहाँ आओ, 24 घंटा अहाँ सबके लिए हमार ऑफिस खुला छे। बेस त आइ के जनमंच के बहस एते समाप्त करै छी। जनमंच अहाँ सब हमरा सबके देख के साथे साथे सलाह सुझाव पठा सकै छी। हमर सबक सामाजिक संजाल यूट्यूब आ फेसबुक पर कार्यक्रम देख भी सकै छी, सलाह सुझाव पठा सकै छी। सलाह सुझाव पठाबऽ के लेल अन्य विधि से हो रहल छै। हमर सबक ठेगाना अछि अपन टेलीविजन, जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक। तहिना संपर्क नंबर रहल अछि 041 530 601, 041 530 602। ईमेल एड्रेस janmanch.apantv@gmail.com। जनमंच में एहि बेर के बहस में सहभागी संपूर्ण गोटे तथा तीनों अतिथि के बहुत बहुत धन्यवाद दैत कार्यक्रम से विदा चाहब। फिर से उपस्थित हेबे करब। धन्यवाद, नमस्कार।